Hello students, let's see this question. The question says match the column first with column second. Column first में कुछ लिखा है, column second में लिखा है, आपको correct match find out करना है, ठीक है? So पहला लिखा है law of conservation of mass, law of multiple proportion, law of definite proportion, law of reciprocal proportion, Gay-Lussac's law. So आपको accordingly choose करना है. So अगर आप second column के अंदर आप देखोगे तो ए का जो करेक्ट मैच है वो सिर्फ टी के साथ जाता है, क्योंकि आप अगर एक एक पढ़ के देखोगे तो लास्ट में टी तक आते हुए लिखा है that 4.2 ग्राम MgCO3 gives 2 ग्राम of residue on heating। तो इसको एक बार समझते हैं। देखिए MgCO3 है, ये हीटिंग पे क्या बन जाएगा, MgO बन जाएगा एंड CO2 बन जाएगा, ठीक है। MgO का जो अब बैलेंस्ड है पूरी रिएक्शन, तो मोलर मास क्या है MgO का, इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल प्रोड्यूस होगा और CO2 भी 1 मोल प्रोड्यूस होगा। तो 1 मोल जो MgCO3 है इसके अंदर वेट होता है 84 ग्राम। तो ये डिकम्पोज होके MgO कितना बनाएगा 40 ग्राम और CO2 बनाएगा 44 ग्राम। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लग रहा है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का सम जो है वो इक्वल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने 84 ग्राम की जगह अगर मैंने 4.2 ग्राम ले लिया MgCO3, तो MgO कितना बनेगा, अकॉर्डिंगली आप यूनिटरी सिस्टम लगाओगे तो यहाँ से ये बन जाएगा आपका 2 ग्राम। देखो 40 डिवाइडेड बाय 84 करोगे जिससे आपका 1 ग्राम MgCO3 से पता चल जाएगा कि कितना MgO बनेगा। फिर आप 4.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा 2 ग्राम, ठीक है। और सिमिलर तरीके से आप अगर CO2 का निकालोगे तो CO2 निकलेगा 2.2 ग्राम। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फिर से वैलिड हो रहा है, यानी कि ए का मैच टी के साथ होगा, ए का मैच टी के साथ होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है कि ड्यूरिंग अ केमिकल और फिजिकल चेंज मास डिस्ट्रॉय नहीं होता, ना ही क्रिएट हो सकता है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ठीक है। अब बी में देखो, बी में लिखा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि आपका कोई एक एलिमेंट आपके दूसरे एलिमेंट के साथ में कंबाइन करता है तो दो टाइप के, दो या दो से ज्यादा टाइप के कंपाउंड्स बना सकता है, ठीक है, प्रोडक्ट्स बना सकता है। सो उसमें अगर आप किसी एक मास को कांस्टेंट कर दो तो दूसरे का जो मास होता है दो डिफरेंट रिएक्शंस में वो एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में चलता है, ठीक है। यानी कि ए प्लस बी से ए बी बन रहा है या ए प्लस बी से ए बी टू बन रहा है। इसको मैं बैलेंस कर देती हूँ। तो इसमें आपका अगर मैंने ए का मास फिक्स रख दिया तो जो बी का मास होगा दो रिएक्शंस में वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में जाएगा, ठीक है। सो बी में अगर आप करेक्ट ऑप्शन चेक करोगे, करेक्ट चेक करोगे तो बी का मैच आर के साथ हो सकता है। देखो S एंड O2 combines to give SO2 एंड SO3, दो टाइप के एलिमेंट्स है ना, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो अगर सल्फर का रिएक्शन ऑक्सीजन से होगा तो आपको SO2 मिलेगा, सल्फर का रिएक्शन अगर O2 के साथ होगा तो आपको SO3 मिलेगा। बैलेंस करने के लिए मैं 3/2 कर दूं। तो सल्फर के मास को अगर मैं फिक्स्ड कर देती हूँ तो ऑक्सीजन का मास क्या होगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में आएगा। देखिए फर्स्ट रिएक्शन में ऑक्सीजन का मास कितना है 32 ग्राम है और सेकेंड में कितना है 3/2 इंटू 32। सो ये हो जाएगा 16 3 48, 48 ग्राम। तो इनका जो रेशो है वो क्या है 32 डिवाइडेड बाय 48 का है, यानी कि 2 एंड 3, यानी कि 2/3 का रेशो है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है। क्लियर। सी को देखो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन किसी भी एक सब्सटेंस के लिए होता है, ठीक है। एक जब भी आप प्योर सब्सटेंस लेते हो उसका सोर्स कुछ भी हो वो हमेशा उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, उसका उसमें एक फिक्स्ड मास रेशो होता है चाहे उसका सोर्स कुछ भी हो। सो सी का जो करेक्ट मैच है वो आपका पी के साथ जाता है। देखो क्यों, क्योंकि आपका CH4 है। अब CH4 के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का जो मास रेशो है वो 12:4 का है। 12:4 का मतलब क्या हो गया 3:1 का रेशो हो गया। यानी कि आप मिथेन चाहे कहीं से भी सोर्स करो, ठीक है, मार्स गैस से करो, लैब में बनाओ, अमेरिका से मंगाओ, इंडिया में करो, कुछ भी करो, हमेशा मिथेन के अंदर कार्बन हाइड्रोजन का मास रेशो 3:1 रहने वाला है, ठीक है। तो ये होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, राइट। इसी तरीके से डी में देखो, डी में लिखा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो जाएगा डी वाले केस में कि आपका ए और बी कंबाइन करके आपको क्या दे रहे हैं, एक प्रोडक्ट पी दे रहे हैं, ठीक है। एंड ए एंड सी कंबाइन करके आपको एक प्रोडक्ट क्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों रिएक्शंस में आपका बी और सी का जो मास रेशो होगा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप बी और सी को भी अगर कंबाइन करवा देते हो तो वो अगर आपको आर प्रोडक्ट दे रहा है तो बी और सी का आपस में जो मोलर रेशो, ये मास रेशो होगा वो भी एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट मैच है वो एस के साथ आप देख पाओगे। देखो H2S एंड SO2, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन क्या है सल्फर,
तो हाइड्रोजन और सल्फर का जो मास रेशो है एंड सल्फर और ऑक्सीजन का जो मास रेशो है, ठीक है, उसमें जो इन दोनों डिफरेंट रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशो होगा वो क्या होगा, देखो मैं यहाँ पर एक बार पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, फिर आसानी से नजर आएगा। ठीक है, H2S के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन और सल्फर का मास रेशो क्या हो जाएगा, सॉरी दो डिफरेंट रिएक्शंस देखते हैं ना, H2S में और आपके SO2 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर सल्फर तो कॉमन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशो देखो इन दोनों प्रोडक्ट्स के अंदर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा 1/16 का मास रेशो होगा। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि H2S में और SO2 में डिफरेंटली प्रेजेंट है, अगर मैं इसको इनका सेम कंपाउंड बना दूं, मतलब बी और सी आपस में कंबाइन कर जाएं, तो इनका प्रोडक्ट जो R बनेगा यानी कि H2O कह लो, तो इसमें इसका मास रेशो देखो H और ऑक्सीजन का, तो ये क्या हो जाएगा 2/16 हो जाएगा, दैट इज 1/8 हो गया। तो ये भी क्या सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ रहा है ना, मैं ये नहीं कह रही कि सेम आएगा, मैं कह रही हूँ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आएगा। सो बिल्कुल सही है। सो डी का मैच एस के साथ होगा। और ई में क्या लिखा हुआ है, गेल यूजैक्स लॉ। तो ई का मैच आपका क्यू ही बचता है, क्यू के साथ होगा, जिसमें क्या कहते हैं गेल यूजैक्स लॉ में क्या कहते हैं कि एट एक सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर दो आपने गैसेस लिए और उनका वॉल्यूम सेम है, सो वो क्या करेंगे, सॉरी अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर की सेम कंडीशंस ली हैं, तो अगर दो गैसेस आपके रिएक्ट करती हैं तो वो ऐसे रिएक्ट करती हैं कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को मेंटेन करके चले। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, 10 ml N2 कंबाइन करती है 30 ml H2 के साथ में, तो 20 ml आपका NH3 बनता है। सो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस का जो मोलर रेशियो 1:3 का आएगा, वॉल्यूम का जो रेशियो है वो 1:3 का आएगा। ठीक है, वॉल्यूम का रेशियो नॉट मोलर रेशियो, वॉल्यूम रेशियो 1:3 का आएगा, जो कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। राइट, सो यही हमारा गेल-लुसाक लॉ होता है। तो अकॉर्डिंगली आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा एंड रेस्ट ऑप्शंस आपके क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल, थैंक यू।